श्री गणेशाय नमः। एकादशी माता की जय। पाप मोचनी एकादशी पवित्र व्रत कथा। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्यों को 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले कुबेर के पास चित्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उस उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता के लोक में भी इनकी चर्चा होने लगी। इंद्र को भय हुआ कि कहीं उनकी तपस्या से उनका सिंहासन न डोल जाए। तब कई अप्सराओं को भेजा गया और वे किसी प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दें, लेकिन सभी अप्सराएं असफल हो गईं। तब मंजूघोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा ने यह कार्य करने का निश्चय किया। वह मेधावी ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और मधुर स्वर में वीणा बजाने लगी। उसकी मीठी आवाज और मधुर संगीत पूरे वन में गूंजने लगे। जब मेधावी ऋषि ने वह मधुर संगीत सुना तो वे धीरे धीरे उस ओर आकर्षित हो गए। जैसे ही उन्होंने मंजूघोषा को देखा, वह उसके सौंदर्य और मधुर गायन से मोहित हो गए। मोह के वशीभूत होकर वे अपनी तपस्या और भगवान शिव का स्मरण तक भूल गए और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार समय बीतता चला गया, लेकिन मेधावी ऋषि को समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजूघोषा ने कहा, हे मुनिवर, अब मुझे स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, अभी तो संध्या भी नहीं हुई है, थोड़ी देर और ठहरो। तब मंजूघोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं, कृपया बीते हुए समय पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने ध्यान लगाया और जब उन्होंने समय का विचार किया तो वे चौंक गए। उन्हें पता चल गया कि मंजूघोषा के साथ उन रहते रहते पूरे 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह जानकर मेधावी ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर मंजूघोषा से कहा, हे पापिनी, तुमने मेरा कठोर तपस्या नष्ट कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओ। यह सुनकर मंजूघोषा भयभीत हो गई और विनम्र होकर बोली, हे मुनिवर, मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की है, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। जब च्यवन मुनि ने उन्हें देखा तो बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, तुम्हारी तपस्या का पुण्य नष्ट हो गया है। तब मेधावी ऋषि ने विनम्रता से कहा, पिताजी, कृपा करके मुझे ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वे फिर से तपस्या में लीन हो गए। उधर मंजूघोषा ने भी इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप में स्वर्गलोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों,
यही है पाप मोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय।